कभी गौर से देखें, हमने आज तक ना सेक्स का कोई सिरप पिया है, ना कोई चिप लगवाई है। ये तो एक कुदरती अमल है जो इंसान के अंदर होता है। ऐसा है कि नहीं है? ये इंसान की जो बेसिक्स है ना, ये उनका हिस्सा है। सेक्स, फूड और स्लीप, ये तीन चीजें हैं जो इंसान की बेसिक्स हैं। खाना, सोना, सेक्स करना ना। अच्छा, हमारे यहां इर्द गिर्द कलमिया क्या है? इसको नफरत की नजर से देखा जाता है। खाने को नफरत की नजर से नहीं देखते, सोने को नफरत की नजर से नहीं देखते, इसको नफरत की नजर से देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी गलत चीज है। हालांकि ये कुदरती है। जो भी चीज नेचुरल है वो गलत कैसे हो सकती है? कुदरत ने दे के भेजी है। मैंने जैसे बताया ना, हमने इसका कोई सिरप पिया है, ना इसकी कोई चिप लगवाई है। ये तो इंसान के अंदर पैदा हो गया। और यहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां फंसे हुए, यही फंसे हुए। हम खाना ये सीखते हैं कि नहीं? सीखते हैं ना कि खाना खाते कैसे हैं। बचपन से हमें वालिदैन सिखाते हैं। सोना हमें सिखाया जाता है कि कैसे सोते हैं। इसके बारे में कौन सिखाएगा? वालिदैन इस पे बात नहीं करते, उस्ताद इस पे बात नहीं करते, मदरसे में इस पे कोई बात नहीं करता, तो फिर ये बंदा सीखे कहां से? फिर इसको सिखाते हैं आपके दोस्त जो खुद आपकी उम्र के हैं, आपसे बड़ी एज का तो कोई नहीं है। या फिर आपको सिखाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में गोरा गोरा भी सिखा नहीं रहा, वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। वो इसको इतना फैंटेसाइज कर देता है कि वहां देख देख के हम समझ रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। हम सीख नहीं रहे, हम उसमें खूब रहे हैं। अब अगर हम सेक्स को देखें तो ये एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ताकतवर इंसान के अंदर एक एनर्जी है। एनर्जी लाइफ फोर्स को कहते हैं। ये जिंदगी है इंसान के अंदर। लेकिन ये लाइफ एनर्जी को मजरू कर दिया जाता है, इसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है जब इसके साथ पछतावे के, गिल्ट, शेम, शर्म, गुनाह, इन जैसी फीलिंग्स जुड़ जाती है। तब हम इसको खराब कर देते हैं। ऐसा ही है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक बड़े लजीज किस्म का दूध पी रहे हैं। बड़ा लजीज किस्म का दूध है, आपने आधा गिलास पी लिया है, और आधा गिलास बाद मैंने आपको कहा है, या आपने कहीं से सुन लिया है, या आपके दिमाग में पैदा हो गया है, यार इस दूध में किसी ने पेशाब का कोई कतरा ना डाल दिया। अब आप सोच सकते हैं आपके अंदर की हालत क्या हो जाएगी। वही लजीज दूध वो मुंह लगाने को दिल नहीं कर रहा होगा, और जो अंदर गया है उस पर उल्टियां आ रही होंगी। हो सकता है वही दूध पी के ही तो आपकी जान बच रही हो। लेकिन आप फंस गए। तो यही तीन चीजें, शेम, शर्म, गिल्ट, पछतावा और गुनाह, इसके जब फीलिंग सेक्स के साथ जुड़ जाती है ना, सेक्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। हालांकि मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, मोहब्बत जिसे लव कहते हैं, जिसे कुदरत की जुबान कहते हैं, उसके बीज जो है ना, उसके बीज वो सेक्स में पड़े होते हैं। समझ आ रही है? उसके बीज सेक्स में पड़े। लेकिन हमारा नौजवान इसको मजरू कर बैठा है और सारी जिंदगी के लिए इसमें फंस गया। करता भी है और नफरत भी करता है। एक चीज करनी भी पड़ रही है और नफरत भी करता है। उसका नुकसान क्या होता है? इंसान खुद को फिर इंतहाई वर्थलेस फील करता है। एक ऐसा काम करोगे जिससे आपको खुद नफरत है, लेकिन करना पड़ रहा है, करना चाहते नहीं है, करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको सबसे पहले जो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा ना, वो क्या होगा?
आपको खुद से नफरत होगी, आप खुद को इंतहाई घटिया आदमी फील करेंगे। वो घटिया आदमी दुनिया में बड़ा काम कैसे करेगा? और दुनिया अगर घटिया कह रही है तो उससे बंदा आगे बढ़ सकता है। अपना आप जब घटिया कह रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमने खास तौर पे कुछ थेरेपीज का भी हमने इंतजाम किया है, जिसमें हम ये क्या करते हैं कि आप इस प्लेयर, ये जो सेक्स में प्लेयर पड़ा हुआ है, सेटिस्फैक्शन पड़ी हुई है, इसको आप थेरेपी के जरिए भी ले सकते हैं, जिसमें फिर आपको इंटरकोर्स करने की, पार्टनर की जरूरत ही नहीं होती। कोई इशू नहीं है, किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब जिस सेक्स को दुनिया में इतना, या हमारे मुआशरे में खास तौर पे इतने नफरत की उससे देखा जाता है, इसको जब आप सीखोगे नहीं ना तो आप दो काम नहीं कर सकते। नंबर वन, आप मैच्योर और वर्थफुल नहीं बन सकते। बाहर आपको, जैसे एक शख्स ने चोरी की हुई हो और चोरी कर ले, लेकिन वो चोरी का किसी को पता ना चले, सिर्फ उसको पता है कि मैंने चोरी की हुई। वो जब भी बैठेगा, कहीं से पुलिसिया आता जाता देखेगा, को पुलिस की गाड़ी देखेगा, वो अंदर से वैसे ही हिल जाएगा, उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है ना मैंने चोरी की है, बेशक दुनिया नहीं जानती। तो यही काम आपके साथ सेक्स भी करता है। जब भी आप कोई बड़ा काम करने लगते हो, वो पीछे से खींच लेता है कि तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम ये बात मत करो, तुम तो घटिया आदमी हो। जिसका नुकसान क्या होता है कि हम मायूसी के दलदल में चलना शुरू हो जाते हैं। मायूस आदमी बड़ा काम कैसे करेगा? कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? हाथ पांव कांपेंगे नहीं तो और क्या होगा? इसलिए सबसे पहले इस मसले को फिक्स करना जरूरी है। इसको जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, ये कितना बड़ा अलमी है, आप गौर से देखें। अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं। होगा क्या, इसमें दो तरह के लड़के फिर उभर के आते हैं, यानी इंसान दो तरफ चला जाता है। या वो अपनी ईगो को मजबूत कर लेता है, इग्विस्टिक बन जाता है, अंदर से उसका दिल चाह रहा है लेकिन बाहर से वो मोर लगा देता है कि नहीं करना। इसको दुनिया में बेवकूफ लोग विल पावर कहते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं, मैं इसको ईगो कहता हूं। इससे बंदा मुनाफिक हो जाता है, अंदर से दिल कुछ और चाह रहा है और बाहर से दिखावा कुछ और कर रहा है। ये शख्स हमेशा औरत से नफरत करेगा, लोगों से नफरत करेगा, इसके अंदर एक इंतहाई जंग छिली रहेगी हर टाइम, और ये खुरदरा और सख्त आदमी होगा। आप अगर कभी गौर से देखें, आर्मी में जो फौजी होते हैं, इनके साथ मिसेस को नहीं अलाउ करते, तभी इनके अंदर लड़ने की, मारने की और खुरदरापन और सख्ती ये पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली। दूसरा कुछ और होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो औरत में फंस जाते हैं, यानी वो औरत में नहीं फंसते, औरत उनमें फंस जाती है। उनका दिमाग हैप्नोटाइज हो जाता है सेक्स से, उन औरत से। वो बैठे हुए, औरत यहां से गुजरी, उनके पंखे सारे उड़ जाते हैं, उनके सिग्नल उड़ जाते हैं, उनका दिमाग माउफ हो जाता है। एक औरत गुजरी, उसकी खुशबू आई, वो गए, खत्म हो गए। अंदर वो जो काम कर रहे थे भूल गए हम क्या कर रहे थे। आज हमारे नौजवान को देखो, वो कहां फंसा हुआ है, एग्जैक्ट इधर फंसा हुआ है। ये जो इग्विस्टिक बन जाते हैं, ये जान नहीं छुड़ा पाते, ये छुप छुप के भी कोशिश कर रहे होते हैं। जब भी मौका मिलता है, लोगों के सामने कहता है ना ना मुझे जरूरत ही नहीं है जी, ये वो। लेकिन जब अकेले होते हैं तो ये भी यहीं फंसे हुए। और वो जो आशिक दिल फेंक बन गया है, उसका क्या नुकसान है? उसको जब चाहे औरत उसके ही मुखालिफ कर दे। आप देखते नहीं है, अक्सर मेरी तो मुख्तलिफ लड़कियों से जब बात होती है तो मुझे बताती हैं कि सर एक लड़का मैसेज करता है, पीछे ही पड़ जाता है। यानी वो अगर बड़ा आदमी कैसे बन सकता है?
वो फिर कुछ बहुत शातिर लोग होते हैं, वो तो फिर पूरे गैंग है, उन गैंग के हत्थे चढ़ जाता है जिनके हाथों ये ब्लैकमेल होता है फिर, या फिर ब्लैकमेल करता है। तो फिर बड़े काम और कैरियर और सेटल और वो ये कैसे होगा जब आप अपनी पहली मुसीबत को ही नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, फिर ये होता है कि 100 में से कोई एक तुरम का पत्ता निकलता है, वो निकल जाता है, लेकिन 99 फेलियर रेशो है। तो इस मसले को सबसे पहले फिक्स करना जरूरी है। इसके लिए मैं पर्सनल मेंटोरिंग भी करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये हैं, वीडियोस हैं वो बन रही हैं, तो उनमें फिर मसला ये होता है कि लोग अपने एंगल से सोचते हैं। हालांकि मेरी वीडियोस में डिस्क्लेमर चलता है जिसमें मैं ये बात करता हूं, मेरा मकसद किसी के उसमें बात करना नहीं है, मेरा किसी से वो करना नहीं है। इनके हल मौजूद हैं। इनके हल ये हैं कि आप जल्दी शादी कर सकते हैं, या थेरेपीज हैं, या फिर और भी बहुत सारे हल हैं जिनको हम पर्सनल मेंटोरिंग में फिर उन मसलों को हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस चीज को फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स किया जाए। इसको फिक्स नहीं करेंगे तो वो अंधेरा नहीं छटेगा।